हाय एवरीवन, मैं जगवंत बेहरा यादव आपको स्वागत करता हूं उत्कल एजुकेशन वर्ल्ड को। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, फाइनल अकाउंट किसके ऊपर क्या काम करता है। सो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट विथ एडजस्टमेंट, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट इट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट। देन उसके बाद बैलेंस शीट आता है। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो तीन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट के एक प्रॉब्लम करेंगे। सीबीएसई सिलेबस भी में भी है। सो आप देखेंगे उस क्वेश्चन के ऊपर क्या आंसर होता है। नोट करिए, फर्स्ट वन था क्लोजिंग स्टॉक 35,000। क्लोजिंग स्टॉक था कितना, 35,000। उसके बाद सेकंड में आता है गुड्स वर्थ ₹2,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के लिए 2,000। देन थर्ड में आता है ₹1,000 पेड फॉर द मेशनरी इरिगेशन वॉज डेबिटेड टू द वेज अकाउंट। देन उसके बाद आता है राइट ऑफ द फर्दर बैड डेब्ट ₹2,000 एंड मेक द प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट। किसके ऊपर था, प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स। देन उसके बाद आता है 5% ऑफ सॉन्ड्री डेप्टर एंड ₹5 में डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड मशीनरी के ऊपर था 10% एंड मोटर कार बाय द 20%। मोटर कार के ऊपर कितना था ना, 20%। देन 6 में आता है कमीशन ₹3,600 हैज बीन टू अर्न बट नॉट रिसीव्ड टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देन उसके साथ में एडजस्टमेंट आता है एन अमाउंट ₹10,000 वॉज बोरोड फ्रॉम द पाल ऑन द 1 जुलाई 2013 and it was returned to the 31st December 2013. However, interest at the 10% PS still. Then rupees remaining the bill of unpaid and bill receivable 1,000 not yet due, and where the discount rate of 31st December 2013 ₹2,000 is used to transfer to the reserve fund out of profit. Then 10 में adjustment क्या था ना, ये fire occurred on the 25th December. Insurance company admitted the claim of ₹1,000. Go down to the stock of values ₹2,000 were destroyed and it was insured for the 1,500 and insurance company admitted the claim for ₹1,500. वो 10 एडजस्टमेंट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे ना, प्रॉब्लम। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग पहले प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको मालूम है, पहला वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ है। सो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, उसके पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट होता है। सो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या ना, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के ऊपर काम करेंगे। एडजस्टमेंट के ऊपर जब काम करेंगे सो पहले आपको क्या लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जितना था उसको लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक था 11,400। आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था, 11,400, उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे ना, टू परचेज। टू परचेज कितना हुआ ना, टू परचेज इज 1,45,000। 1,45,000 जब था वो 45,000 से लेस क्या करेंगे, जो सैंपल था सैंपल को लेस करेंगे। सैंपल कितना था ना, गुड सैंपल 2,000। सो 1,45,000 माइनस 2,000 इक्वल टू फाइनल में आप कितने लिखेंगे, 1,43,000। क्या कितने लिखेंगे, 1,43,000। उसके बाद आता है क्या, टू वेजेस, और टू वेजेस लिख सकते हैं। और बाय सेल्स, बाय सेल्स कितना था ना, 2,92,000। 2,92,000 उसके ऊपर क्या था ना, लेस रिटर्न। रिटर्न किसको कहते हैं ना, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न था 2,600। सो उसको माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा 2,89,400। 2,89,400। सो उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। जब बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था, एडजस्टमेंट में देखिए 35,000। कितना था, 35,000। उसके बाद आता है वेजेस। वेजेस के ऊपर क्या था ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सॉरी प्रीपेड वेजेस था। प्रीपेड वेजेस का मतलब क्या था ना, जब हम एक्सटेंशन ऑफ द मशीनरी के ऊपर जो खर्चा किए थे, वेजेस किए थे, सो वो था 23,600। 23,600 से हम लोग क्या करेंगे ना, माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, वन टाइप्स ऑफ प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड वेजेस माइनस करने के बाद 1,000। देन फाइनल में आप कितने लिखेंगे, 22,600। 22,600 22,600 मिल गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक तो आप क्रेडिट साइड में लिखे थे। उसके बाद लिखेंगे बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 2000 लिखेंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद आता है क्या ना, टू
कैरेज इनवर्ड क्या होता है ना, टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का वैल्यू कितना था ना 2040। उसके बाद क्या आता है ना टू फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर का मतलब समझते हो ना, तो फ्यूल एंड पावर कितना था ना 6430। देन उसके बाद आता है जो ट्रेडिंग हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जाता है। सो मैन्युफैक्चरिंग जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को पहले ऐड करेंगे। क्रेडिट साइड का वैल्यू कितना हो गया 3,26,400। 3,26,400। देन डेबिट साइड को ऐड करेंगे। डेबिट साइड को ऐड करेंगे जितने आएगा, उसके बाद क्या करेंगे 3,26,400 से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगा। माइनस करने के बाद कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट ना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा ना, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना मिला 1,40,930। 1,40,930 टोटल आपको मिला कितना 3,26,400। जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे ना, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, और जितने सारे इनडायरेक्ट इनकम है उसको लिखेंगे बाय साइड में। सो पहले क्या लिखेंगे ना, ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिला था ट्रेडिंग अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन पीएल अकाउंट में। सो कितना था 1,40,930। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे ना, टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना था ना 500, वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद लिखेंगे टू सैलरी कितना था 8,420। देन उसके बाद आता है टू मोटर कार एक्सपेंसेस। मोटर कार एक्सपेंसेस आपका कितना था 3,600। उसके बाद आता है क्या ना टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट था। इंश्योरेंस क्या था, इंश्योरेंस 2,400 था। उसके साथ प्रीपेड इंश्योरेंस आपको मिला था। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे, 2,400 से माइनस करेंगे 1,800 को। 2,400 से 1,800 माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा 600। 600 को हम लोग क्या करेंगे ना, फाइनल में लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है ना, टू जनरल एक्सपेंसेस। टू जनरल एक्सपेंसेस, जो जनरल एक्सपेंसेस होता है आपका वैल्यू कितना था ना 2,680। द कैरेज, उसके बाद क्या लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड वन टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। कैरेज आउटवर्ड का वैल्यू कितना था 1,630। देन उसके बाद क्या आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का वैल्यू कितना था ना 2,000। उसके एडवर्टाइजमेंट के बाद टू बैड डेब्ट। टू बैड डेब्ट कितना था ना 2,000। देन उसके बाद आता है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका कितना था 2,500, उसको लिखेंगे डेबिट साइड में। उसके बाद क्या आता है ना टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होता है ना, जो एसेट होता है एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जो एसेट होता है, एसेट कितने तरीके है, मशीन है, मोटर है, फर्नीचर है। सो मशीन के ऊपर जो खर्चा होता है, जो डेप्रिसिएटेड होता है, उसका वैल्यू कितना था ना 2,500, क्योंकि ना 10% डेप्रिसिएटेड चार्ज था। देन उसके बाद क्या आता है, मशीनरी के बाद आता है मोटर कार। मोटर कार के ऊपर 20% था, सो 4,400। देन फर्नीचर के ऊपर कितना था, सॉरी मोटर कार्स के ऊपर था 4,400। देन डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर था 2,500। उसके बाद फर्नीचर के ऊपर कितना था 4,400। उसके बाद आता है टू फर्नीचर टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 500। देन उसके बाद आता है रिसीव्ड फंड, रिजर्व फंड। जो रिजर्व फंड होता है, रिजर्व फंड क्या कितना था ना 2,000। रिजर्व फंड आपका मिल रहा था कितना ना 2,000। उसको क्या करेंगे, और बाय साइड में एक था द बाय कमीशन एक्रूड। कमीशन एक्रूड मतलब क्या, वन टाइप्स ऑफ इनकम होता है। सो 3,600 पहले क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे। पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड ऐड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, डेबिट साइड ऐड करेंगे। क्रेडिट साइड ऐड करने के बाद आपको मिला कितना, सो 1,40,930 ऐड करेंगे 3,600, उसको आपको मिलेगा 1,44,530।
1,44,530। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड जितने सारे हैं उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 1,44,530 से हम लोग क्या करेंगे ना, माइनस करेंगे। सो माइनस करने के बाद जो जितने भी वैल्यू रहा उसको प्रॉफिट कहते हैं। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस COGS प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐड करने के बाद आपको मिला कितना? 1,04,742। 1,04,742। उसके बाद आपको मिल गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? बैलेंस शीट डिस्कशन करेंगे। बैलेंस शीट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो बैलेंस शीट था, ट्रेडिंग अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या ऐड करेंगे ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको मालूम है, पहला वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का। सो बैलेंस शीट में दो साइड होता है, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या लिखेंगे? लाइबिलिटी लिखेंगे। एसेट साइड में एसेट लिखेंगे। सो पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या लिखेंगे ना, बैलेंस शीट आज ऑन द 31 दिसंबर 2013। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। सो पहले हम लोग क्या करेंगे? लाइबिलिटी के ऊपर लिखेंगे। लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर का वैल्यू कितना था? 22,000। क्रेडिटर के बाद हम लोग क्या करेंगे? एसेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपके पास कितना था? 2,392। देन उसके बाद लिखेंगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना था? 6,200। उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 500 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी का जो अर्निंग होता है 1,500। देन उसके बाद क्या लिखेंगे? सॉन्ड्री डेप्टर। सॉन्ड्री डेप्टर में सॉन्ड्री डेप्टर कितना था ना? 5,200। उसके साथ क्या लेस करेंगे ना? लेस ऑफ बैड डेट। बैड डेट जो लेस करेंगे 2,000 लेस करने के बाद आपको जितने भी मिलेगा लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लेस करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 52,000 से वो दोनों को ऐड कर लेस करने के बाद आपको कितना मिलेगा? 47,500। 47,500 को आप लोग फाइनल में एंट्री करेंगे। उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक जितने भी सारे हैं उसको एसेट साइड में लिखेंगे ना। क्लोजिंग स्टॉक वन साइड टाइप्स ऑफ एसेट, उसको लिखेंगे 35,000। कितने लिखेंगे? 35,000। उसके बाद आता है एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन कितना था? 3,600। 3,600। देन प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था? 1,800। देन उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो एसेट होता है। सो फर्नीचर कितना था ना? फर्नीचर 3,000 था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लेस डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद आपको मिल गया 3,150। 3,100 सॉरी 2,150। 3,150। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मोटर कार्स था 22,000। उसके बाद लेस करने के बाद आपको मिल जाएगा 19,600। देन उसके बाद मशीनरी का वैल्यू डेप्रिसिएटेड होने के बाद आपको कितने मिल जाएगा? 22,500। वो वाला था एसेट साइड। देन लाइबिलिटी साइड में हम लोग क्या क्या लिए थे ना? इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद लिखे थे रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितना था ना? 2,000 था। कैपिटल कितना था ना? 20,000। कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे ड्राइंग। याद रखिए कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे? लेस ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग कितना था आपका ना? 8,000। सो 20,000 से 8,000 माइनस करने के बाद टोटल आपका कितना रहा? 12,000। 12,000 के कहाँ से लिखेंगे? फाइनल में लिखेंगे 12,000। 12,000 होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? 12,000 से हम लोग नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना था ना? 1,04,742। 1,04,742। उसको ऐड करने के बाद डायरेक्ट फाइनल में पुट करेंगे 1,16,740। पहले क्रेडिट को ऐड करेंगे, सॉरी एसेट साइड को ऐड करेंगे और लाइबिलिटी साइड को ऐड करेंगे। टैली करेंगे, बोथ साइड्स आर इक्वल हो गया तो आपका बैलेंस शीट सही है। सो क्या करेंगे? पहले एसेट साइड को ऐड करते हैं। एसेट साइड ऐड होने के बाद आपको मिल गया 1,41,242। 1,41,242। देन जब हम लोग लाइबिलिटी साइड ऐड करते हैं, लाइबिलिटी साइड ऐड करने के बाद आपको मिल गया 1,41,242। आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। आप जितने सारे फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट के साथ आपका प्रॉब्लम डाउट है आप कमेंट करिए और क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको आंसर करने के लिए जिम्मेदारी लेता हूँ। Please watch my videos. If you like this videos, then share your friends. Thank you.